भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कांग्रेस और देश के दिग्गज नेता रहे प्रणब दा 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वे 6 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे और उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता था। 2019 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। प्रणब मुखर्जी का जन्म बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और 1952 से 1964 के बीच बंगाल विधायी परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे। उनकी मां का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। उन्होंने बीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज से पढ़ाई की, जो कि तब कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उन्होंने राजनीति शास्त्र और इतिहास के स्नातकोत्तर डिग्री लेने के साथ साथ कानून की डिग्री भी ली। उनका 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी के साथ विवाह हुआ था। प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक पारी की शुरुआत 1969 में हुई थी, जब वो पहली बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रधानमंत्री पद को छोड़कर वे कई शीर्ष पदों पर रहे। राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि वे मनमोहन सिंह के स्थान पर अच्छे प्रधानमंत्री सिद्ध होते। वे इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र लोगों में से एक रहे। विवादास्पद आपातकाल के दौरान उन पर जातियों के आरोप भी लगे, पर बाद में वे पहली बार वित्त मंत्री बने। राजीव गांधी के कार्यकाल में उनके सितारे गर्दिश में रहे क्योंकि वे भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन राजीव समर्थकों के कारण वो असफल हो गए। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाई, लेकिन राजीव से सुलह के बाद उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का प्रमुख बनाया। सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रमुख बनवाने में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। साथ ही वो देश के विदेश मंत्री भी रहे। जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए बनी तब उन्होंने पहली बार लोकसभा के लिए जंगीपुर से चुनाव जीता। तब से लेकर राष्ट्रपति बनने तक मुखर्जी मनमोहन के बाद सरकार के दूसरे सबसे बड़े नेता रहे। वे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा में पार्टी के नेता भी रहे। जुलाई 2012 के चुनाव में उन्होंने पीएस अंगमा को आसानी से हराकर राष्ट्रपति पद हासिल किया। उन्होंने निर्वाचक मंडल के 70% मत हासिल किए थे। प्रणब मुखर्जी ने कई किताबें लिखी हैं, जिनका नाम है मिड टर्म पोल, बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस तथा चैलेंज बिफोर द नेशन।